नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 23 फरवरी को आपका सीआरपीएफ एससीएम का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर दोस्तों आपका समाप्त हो गया। तो उनमें पूछे गए 25 जीके के प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए सबसे जो पहला आपका जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि राष्ट्रपति का जो आपका निर्वाचन है, जो इलेक्शन है, वो दोस्तों आपका किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति से संबंधित जो आपका अनुच्छेद पहले बता देता हूँ, आपका 52 से 62 अनुच्छेद के तहत आता है और भाग 5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका भाग 5 हो जाएगा। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं आपके भाग 5 के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपके ऑप्शन में भाग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 दिया गया था। ठीक है, तो आपका भाग 5 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों आपका राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 में दोस्तों आपका संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका जो प्रयोग है वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा, आपका अनुच्छेद 53 के तहत है। इसके अलावा अनुच्छेद 54 दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है, जिसमें आपका संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि भाग लेते हैं। तो आपका यही चुनाव से संबंधित आपका पूछा गया था कि कौन से भाग में है, तो आपका राइट आंसर भाग 5 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़े। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दें टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों अभी 22 से 24 फरवरी के बीच में चल रहा है इपिक नाम से। ये दोस्तों इस ऑफर में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो 399 का जो पास है आपको मात्र 299 पे मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं APJ, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा और भी मिलेगा और ये पास मात्र 269 पे में मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, इस पास का जो आपका जो दूसरा बेनिफिट है वो है दोस्तों आपका कि 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको ऑल प्रोडक्ट में मिलेगा। यानी कि आप एक महीना का पास लेते हैं तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो आपको 50% एक्स्ट्रा यानी कि 15 दिन का और मतलब 45 दिन का पास मिलेगा। इसके अलावा एक साल का लेते हैं तो 12 महीना, तो 12 महीना का आधा और कीजिएगा तो आपको 18 महीना का जो पास है आपको अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका मॉक टेस्ट आपको और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों एक साथ सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे CRPF का ही ले के चलते हैं, तो इसका भी नए पैटर्न पर जो आपका प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें मॉक टेस्ट को शामिल किया गया है। साथ ही साथ SSC GD, CHL और आपका CGL जितने भी एग्जाम होते हैं बैंकिंग, रेलवे, सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें कि इससे पहले आपको भारत की जनगणना 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो आपका भारत का लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका 943 है। ठीक है, 943 आपका भारत का जनगणना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, तो केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है आपका 1084 है। इसके अलावा दमन द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है 618 है। ठीक है, तो आपका ज़्यादा पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी का जो लिंगानुपात है आपका सबसे ज़्यादा है। पुडुचेरी में एक गांव है आपका माहे जिला, वहाँ पर है भारत का जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो आपका 1176 वाला है। ठीक है, 1176 लिंगानुपात है, तो आपका पुडुचेरी राइट आंसर हो जाएगा। और दमन द्वीप में आपका सबसे कम है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में आपका सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में आपका ये दमन द्वीप का है, तो 533 है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें बहुत ही आपका लेंदी पूछा गया था, कथन निष्कर्ष टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बता नहीं पाए, फिर भी जितने क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं हम सबको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको डिस्कस करने का प्रयास है जो कि कर रहे हैं। तो और भी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन याद है लैंग्वेज के सही, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जो कि बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था शाह कुली खां का मकबरा है जो कि आपका कहाँ स्थित है। ठीक है, तो शाह कुली मकबरा का जगह का नाम पूछा गया था कहाँ पर है, तो शाह कुली खान का मकबरा तो भारत के हरियाणा राज्य के नारनौल में एक स्थित मकबरा है। ये शाह कुली खान का इस विश्राम स्थल है जो कि नारनौल के राजपाल थे। ठीक है, इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। नारनौल में मुगल वास्तुकला के कुछ उदाहरणों में से एक है जो कि राष्ट्रीय स्मारक का आपका ये प्रतिनिधित्व है जो कि करता है। ठीक है, कौन, शाह कुली खान का मकबरा, तो आपका इसका राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे है जो कि पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका राष्ट्रपति का तो हो गया। ये तोता हिंद है जो कि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें जो तोता हिंद है, तोता है ये जो अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो हो जाएगा, जिनका जो जन्म है आपका 1253 में उत्तर प्रदेश के पाटियाली गांव कासगंज में हुआ था। उन्हें खुद को तोता हिंद कहा था। ठीक है, तो तोता हिंद है दोस्तों आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो ही हो जाएगा। ठीक है, उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वो किनका शिष्य थे, तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। संगीत के ख्याल तराना शैलियों के प्रवर्तक थे और कव्वाली के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अन्नू रानी
अन्नू रानी से संबंधित आपका जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था कितने मीटर जो भाला फेंक कर आपका रिकॉर्ड इन्होंने हाल में ही बनाया है। तो अन्नू रानी, इनका जो संबंध है आपको बता दें मेरठ से, मेरठ के उत्तर प्रदेश से। जन्म आपका 28 अगस्त 1992 में हुआ था। यह एक भारतीय भाला फेंक एथलीट है, ठीक है। वर्तमान में बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। अनुभव पहली भारतीय महिला जो कि 60 मीटर से अधिक की दूरी तक भाला फेंका है। 2019 के नेशनल चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंक कर नया कीर्तिमान जो कि बनाया था, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आपका शायद बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेल में पूछा गया था। तो देखिए, भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीत के इतिहास रच दिया है कौन? अन्नू रानी। उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गई थी। रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंक कर तीसरा स्थान हासिल किया था, ठीक है। तो आपका 60 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया की कैल्सरे ली ब्रावर ने 64.43 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता था, जबकि उनकी हम वतन मैकेंजी लिटिल 64.07 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये बर्मिंघम वाला ही पूछा गया जो कि हाल में हुआ है 2022 में। तो आपका 60 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एथलीट है, भाला फेंक एथलीट है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आपका ओलंपिक भी हुआ था, तो जिसमें नीरज चोपड़ा ने दोस्तों आपका भाला फेंक स्पर्धा से ये आपका संबंधित व्यक्ति हैं। ये ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दोस्तों दूसरे भारतीय बन के इतिहास रच दिए थे नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। 120 से अधिक वर्षों में पहले भारतीय जो कि ट्रैक एंड फील्ड के अनुशासन में ओलंपिक पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिनिधि थे। और उन्होंने दोस्तों आपका देखिए दूसरे प्रयास में आपका कितना मीटर भाला फेंका? तो 87.58 मीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में बन चुका है, तो शायद आपके एग्जाम में बन जाए, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लकड़ी से कोई बना यंत्र का नाम पूछा गया था, वाद्य यंत्र का, जो कि दोस्तों कर्नाटक में बजाया जाता है। तो देखिए, तो तंबूरा एक वाद्य यंत्र है जो कि आपका लकड़ी तांबे इस्पात से बनाया जाता है। ये जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक में ही बजाया जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत के कई हिस्से में बनाया जाता है, मुख्य तौर पे कर्नाटक में। तो ये देखिएगा आपके ऑप्शन में होगा तंबूरा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कैनरा बैंक का जो विलय है आपका किस बैंक में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन बहुत लेंदी कथन टाइप के पूछे जा रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट का कहना था, बहुत सारे स्टूडेंट का। तो कैनरा बैंक का जो विलय है आपका 1 अप्रैल 2020 को कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्ज हुआ था, ठीक है। तो सिंडिकेट बैंक का मर्ज हुआ था। मर्ज के बाद कैनरा बैंक का देश का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जो कि बन गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया था कि काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित आपका कथन पूछा गया था, कौन सा कथन आपका सही है या कौन सा कथन है जो कि सही गलत है, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में दोस्तों हम जान जाते हैं। तो देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने का एक ऐतिहासिक घटना था, जिसे 9 अगस्त 1924 को घटा था, ठीक है। इसी को दोस्तों आपका इसी ट्रेन डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्टल काम में लाए गए थे। इन पिस्टलों को विशेषता यह थी कि इनके बट के पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्य ने इस पूरी घटना को है जो कि अंजाम दिया था, ठीक है। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन से आपका कथन टाइप का कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या पूछा गया था, ठीक है। आज के सेप्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न जो कि हमने आपके सामने रखा है। तो हालांकि क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं मिल पाए, जैसे प्रयास करेंगे अगर और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम पीडीएफ में आपको शामिल कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ में तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। रात को पीडीएफ भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।